हर साल दिवाली पे मार्केट में इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर क्राफ्ट हमें देखने को मिलते हैं, पर कई बार होता है कि हम उनको नहीं खरीद पाते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो क्राफ्ट की सजावट हमारे घर में नहीं होगी। होगी, बिल्कुल होगी। मार्केट में जो महंगे बहुत ही अच्छे अच्छे क्राफ्ट मिल रहे हैं इस दिवाली, वो सारे क्राफ्ट आपके घर में भी सजेंगे और दिवाली की सजावट भी बहुत ही शानदार होने वाली है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दीपशिखा और आप देख रहे हैं दीपशिखाज लाइफ स्टाइल डेकोरेशन। आज के टाइम में इस तरह के जो क्राफ्ट है ना, बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, बड़ी ही डिमांड हो रखी है इनकी। तो कुछ आइडियाज़ मेरे अपने हो जाते हैं और कुछ आइडिया आप ही मुझे दे देते हैं। आप ही के सजेशन होते हैं कि कुछ इस तरह का बना के दीपशिखा दिखाया जाए। तो ये आप ही की डिमांड पे जो है वीडियो मैं बना रही हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, कार्डबोर्ड भाई होता है ना, वो हमारा बड़ा ही जादुई पिटारा होता है। उससे बहुत सी चीज़ें हमारी बनके तैयार हो जाती हैं। तो वीडियो को पहले तो एंड तक देख लीजिएगा और अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। ज़्यादा अच्छी लगे तो चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई एम श्योर इसके बाद तो आप कर ही लेंगे, मुझे कहना ही नहीं पड़ेगा। तो जैसे कि आपने देखना कि कार्डबोर्ड के कुछ पीसेस को मैंने इस तरह से कट किया हुआ है। अगर आप ये एलिफेंट ज़्यादा पीसेस में बनाना चाह रहे हैं तो एक ही साइज़ के सारे कट करके रख लीजिएगा, तो सभी का साइज़ भी सेम हो जाएगा। कार्डबोर्ड को 2 पीसेस में हमने कट कर लिया था। अब उसके ऊपर जो भी वेस्टेज पेपर पड़ा हो, अखबार हो, कुछ भी हो, उसको इस तरह से रैप कर लेना है। अब नीचे वाला जो हमने कार्डबोर्ड बनाया कट किया हुआ है ना, उसी के ऊपर इसको आपको चिपका देना है कुछ इस तरह से। ये हो गया हमारे जो एलिफेंट का पेट बनके तैयार हो गया है। आगे वाला हिस्सा आप समझ ही गए होंगे कि सूंड भी कट कर ली है हमने और उनका जो मत्था है वो भी कट कर लिया है। पर उसको मोड़ना भी तो है ना सूंड को, तो उसमें हम चिपकाएंगे इस तार को। पहले तार को मजबूती से चिपका देना है जिससे कि वो हटेगा नहीं। उसके बाद क्या करना है कि पेपर को इसके ऊपर तोड़ के मरोड़ के रोल करके जैसे मर्जी आए चिपका देना है। बस ये जो कार्डबोर्ड का शेप है ना, उसी शेप में ही आपका ये जो कागज़ है वो चिपका हुआ होना चाहिए। जैसे ही ये पूरा चिपक जाएगा ना, फिर हम करेंगे आगे का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट। और सबसे आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि देखिए मैं तो अपने घर की दिवाली की सजावट की चीज़ें बना रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ ये सारी चीज़ें आप भी बनाएं, वो भी बहुत ही सस्ते तरीके से। इसीलिए हर एक वीडियो को मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, जिससे कि आसानी से सस्ते तरीके से शानदार हमारी सजावट बनके तैयार हो सके। तो अगर अच्छी लग जाया करे ना तो भाई कंजूसी मत किया करो, लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी कर दिया करो कि कैसी लगी है वीडियो। इससे क्या है, मुझे खुशी होती है कि हाँ, मैं अपनी चीज़ें शेयर कर रही हूँ तो आपको अच्छी लग रही हैं। अब इसको और भी ज़्यादा मजबूती देने के लिए मैंने मास्किंग टेप को ऊपर से चिपका दिया है। अब ये तो क्या हो गया, हमारा हाथी का पेट भी बन गया है और आगे का मत्था और सूंड भी। पर भाई हमें पैर भी तो चाहिए, हमारा हाथी खड़ा कैसे होगा? उसके लिए आपको 2 तार लेने होंगे और इस तार को रोल रोल करके बंडल बना लेना है हमें इस तरह से। दोनों को आपको इसी तरह से करना है और मजबूती से चिपका लेना है, जिससे कि बाद में ये खुले नहीं। अगर ये खुल जाएगा भाई तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। ये दोनों इसी तरह से आपको कंप्लीट करने हैं। आगे भी बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं। सारी दिवाली की चीज़ें बनके तैयार होंगी। अब ये हमारे सारे पार्ट्स बनके रेडी हैं। अब हमारा होगा इसमें जादू। चलो इसको छुपा देते हैं। आवरा कडावरा गिली गिली छू। कभी कभी ना मस्ती भी करनी चाहिए, बहुत सीरियस मोड में सब लोग वीडियोस देखने लगते हैं। तो ये हमारे सारे पार्ट्स हमने कवर कर दिए हैं कपड़े से। अब देखिए, जिस कलर का भी आप अपना हाथी बनाना चाहते हैं ना, कैंडल होल्डर, उस कलर के ही कपड़े को आपको इसके ऊपर जो है कवर कर देना है। तो मैं 2 बना रही हूँ आपको दिखाने के लिए और दोनों अलग अलग कलर के बना रही हूँ। अब देखिए, पैर भी हमारे जो है, पहले हमने 2 बनाए थे पर उनको ऐसे मोड़ दिया और 4 बन के तैयार हो गए हैं। अब ऐसे करके चिपका देंगे। तो ये तो हमारा हाथी खड़ा हो गया है। अब रहा ये सूंड का हिस्सा, तो पहले इसको मोड़ लेते हैं। सूंड मुड़ी हुई होगी तभी तो पता चलेगा ना ये हमारे हाथी हैं। अब इसको मोड़ने के बाद आगे की तरफ इसको चिपका देंगे। अब इतना खाली खाली सिंपल सिंपल सा हाथी तो मज़ा नहीं आ रहा भाई। तो ये इस तरह का क्राफ्ट आप अगर मार्केट में लेते हैं तो ज़्यादातर ये गोटा लगा हुआ होता है। पर और भी ज़्यादा इसको सुंदर बनाने के लिए जितने भी तरीके के मेरे पास गोटे रखे होंगे ना, वो मैं इनको यूज़ करूँगी। तो आपके पास भी जो भी
टुकड़े भी पड़े होंगे ना छोटे छोटे गोटे के लेस के, तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो सारे काम आ जाएंगे आपके। ये तो मैंने आगे लगा दिया है सूंड में। अब पैरों में लपेटना है, लेकिन एक चीज़ का याद रखना है, गोटा पूरा नहीं लपेटना है, अंदर जो कपड़ा है ना वो भी दिखना चाहिए, तभी तो कलर पता चलेगा कि किस कलर का हमने हाथी बनाया हुआ है। अब ये हमने ऊपर कर दिया है, पर इसको और सुंदर बनाने के लिए डिज़ाइनर चौड़ी जो भी लेस आपके पास रखी हो उसको भी चिपका देना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। पर ये मत्था भाई अभी भी इसका खाली खाली दिख रहा है, तो चलो उसको भी भर देते हैं। ये हमने चिपका दी लेस और आगे लाके इस तरह से कवर कर देंगे। तो जितने भी एलिफेंट्स आप बनाएंगे ना इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। और आप जो है अगर मार्केट से लेके आए होंगे तो उसको भी रख लीजिएगा और अपना ये बनाया हुआ भी रख लीजिएगा। कहीं भी कोई भी आपको कमी नहीं दिखेगी, फिर आप भी सोचेंगे कि बेकार में पैसे खर्च कर दिए, जो है इसको तो घर में ही बनाया जा सकता था। अब ये टी लाइट कैंडल होल्डर्स हैं, ये एल्युमिनियम के होते हैं। इसको रखने से फ़ायदा ये होगा कि अगर आप कैंडल ओरिजिनल भी रखते हैं या इसमें मिट्टी का दिया भी रखते हैं तो दोनों में आपका ये काम आएगा। और ये जो हमने एलिफेंट बनाया है ना, ये इतना मजबूत है कि आप मिट्टी का दिया रख के भी दिवाली पर जलाएंगे ना तो भी ये आपके जो हाथी राजा है ना ये गिरेंगे नहीं। ये बहुत ही सुंदर आपका क्राफ्ट बन के तैयार हो गया है। तो चलिए फाइनल लुक भी देख ही लेते हैं। ये रहा हमारा एलिफेंट कैंडल होल्डर, स्पेशली दिवाली धमाका जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आपको बताना है कि आपको ये कैसा लगा है। इसमें आप ओरिजिनल कैंडल भी जला सकते हैं और इसमें दिया भी जला सकते हैं, और नहीं तो आप ये जो आर्टिफिशियल ये जो कैंडल आप देख रहे हैं इसको भी रख के जला सकते हैं। तो कैसा लगा है आपको ये मेरा आइडिया? जितना इजी हो सकता था उतना मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है, जिससे कि बड़ी ही आसानी से आप इसको बना के तैयार कर सकें। तो अब तो चैनल को आई एम श्योर सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, मुझे कहना नहीं पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ना ऑन ज़रूर कर लेना, जिससे कि आगे की जो भी वीडियोस आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और हाथों हाथ आप सभी वीडियोस को देख पाएंगे। क्योंकि दिवाली आने वाली है और नवरात्रि पे मुझे भी अपनी माता की चौकी को सजाना है, तो मैं कैसे इस बार सजाने वाली हूँ वो भी तो आपको देखना है ना, क्योंकि हम और आप सारे मिलके ही एक साथ अपने घर की सजावट को कंप्लीट करते हैं, जिससे कि पैसा भी खर्च नहीं होगा और सुंदर से सुंदर चीज़ भी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। अब मैं हर एक ऑनलाइन चीज़ को बड़े ही सस्ते तरीके से बना के आपको दिखा रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो ऑनलाइन वाले फिर मुझे ही गालियाँ देने लग जाएं कि भाई मेरे पेट पे क्यों लात मार रहे हो, अगर सारा सामान घर पे ही बन जाएगा तो फिर कोई ख़रीदेगा क्यों। लेकिन भाई मेरे बजट से बाहर जा रहा है, इसलिए मैं ये बना रही हूँ अपने घर में। अगर आपको भी अच्छा लगता है तो आप भी फटाफट से बना ही लीजिएगा। जो भी पैसे बचेंगे ना दिवाली की शॉपिंग में काम आ जाएंगे। और हमें बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती है ना, तो कुछ चीज़ों में बचाएंगे तो कुछ चीज़ों में खर्च कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।